दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चहेते और सरकार में दूसरे नंबर के ताकतवर नेता मनीष सिसोदिया सीबीआई की गिरफ्त में चले गए। अब अगले 5 दिनों तक वो सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि मनीष सिसोदिया के बाद आखिर अब किसके ऊपर सीबीआई और ईडी अपनी नजर रखेगी, क्योंकि शराब घोटाले में कई लोगों के नाम शामिल आए थे और साथ ही बीजेपी ने यह दावा किया था कि इस पूरी घोटाले में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल है। लेकिन वित्त विभाग से लेकर बड़े विभाग संभालने वाले सिसोदिया अब उनके जेल जाने के बाद उनकी जगह कौन लेगा और अगला नंबर गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाई का नंबर किसका होगा, ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से लगातार आप और आपकी सरकार और उनकी खुद पार्टी सीबीआई समेत तमाम एजेंसियों के निशाने पर रही है। इसके अलावा उनके तमाम नेता भी सीबीआई समेत तमाम आरोपों से घिरे रहे हैं। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल के दायां हाथ कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले के आरोपी बनाए गए सिसोदिया इस केस में सलाखों के पीछे जाने वाले ना तो पहले व्यक्ति हैं और ना ही आखिरी। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी के रडार पर अभी कई और शख्स हैं और साथ ही इनमें कुछ नेता और व्यापारी भी शामिल हैं। दिल्ली के में स्कूलों को चमकाने वाले शिक्षा विभाग से लेकर सिसोदिया की लोकप्रियता काफी थी। आप कई बार दावा करती है कि सिसोदिया भारत के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ गई। भले ही वो सीबीआई और ईडी की नज़र से अभी दूर हों, उनके राडार से दूर हों, लेकिन सिसोदिया से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में आप सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। ईडी जैन को 4.81 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर चुकी है। बताया गया है कि जैन के परिवार के लोग ऐसी फर्म से जुड़े थे जो पीएमएलए के तहत जांच के दायरे में थे, जबकि सिसोदिया की सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश, 477A फर्जीवाड़े का उद्देश्य और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया गया है। सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने कई बार जाहिर की थी और गिरफ्तारी से पहले भी उन्होंने बताया था कि हो सकता है आज जब सीबीआई उनसे पूछताछ करे तो उन्हें शाम तक गिरफ्तार कर लिया जाए। खुद सिसोदिया ने भी पेशी में जाने से पहले कहा था कि हो सकता है उन्हें 8-10 महीने जेल में बिताने पड़ सकते हैं। आरोप है कि विवादित शराब नीति जिसे सरकार अब वापस ले चुकी है, उसमें कई शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया है और बदले में उनसे रिश्वत ली गई और इस रिश्वत की रकम गोवा के चुनाव में खर्च की गई। सूत्र ये बताते हैं कि सिसोदिया के बाद कुछ और लोग ऐसे हैं जो जांच एजेंसियों की रडार पर हैं और कुछ नए तथ्य जो सामने आएंगे उनके आधार पर उनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। आपको बता दें कि जो एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की थी उसमें मनीष सिसोदिया का नाम सबसे पहले था, यानी नंबर 1 आरोपियों में से एक थे। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पिछले सप्ताह ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार से पूछताछ की। ईडी ने यह भी जानने का प्रयास किया कि किन किन आरोपियों के साथ केजरीवाल ने डायरेक्ट बात की। विभव, सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों ने तकरीबन कथित तौर पर 170 फोन बदले और उन्हें मिटाकर नष्ट कर दिए। ऐसे भी आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी हमेशा इन आरोपों को इनकार करती रही है। इससे पहले ईडी ने जैस्मिन शाह के साथ भी पूछताछ की थी। विभव की तरह जैस्मिन शाह ने भी विवादित शराब नीति को लेकर हुई बैठकों पर कई सवाल पूछे गए थे। हाल ही में ईडी ने अपनी नई चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सीएम ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से फेस टाइम कॉल की थी और कहा था कि विजय नायर उनका आदमी है, उस पर वो भरोसा कर सकते हैं। यानी अब शिकंजा और निशाना धीरे धीरे ही सही लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ। पिछले साल जुलाई में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शराब घोटाले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई के बाद ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद जांच एजेंसियों ने मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी और अब गिरफ्तारियों का दौर जारी है। आप नेता विजय नायर, शराब कारोबारी समीर महेंद्रू समेत 9 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी का दावा है कि शराब घोटाले में कम से कम 36 आरोपी शामिल हैं। ऐसे में आने वाले समय में कुछ और नेताओं और कारोबारियों पर शिकंजा कस सकता है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पास अब बड़े चेहरों के रूप में सिर्फ केजरीवाल बचे।
बाकी लोग या तो जेल में हैं या तो फिर दूसरे कार्यों में व्यस्त हैं। अब सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है वहां जाने वाली आम आदमी पार्टी क्या अब आगे जाएगी या नहीं।